अमूलोई सौसाहुणम् बोले मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेदारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान शांतिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। शांतिनाथ विधान की जय हो। जल ब्रह्म जी विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कल आप सबसे कहा था हम अपनी आस्था की जितनी गहरी परीक्षा देते हैं उतना रिजल्ट आपके पक्ष में जाता है। कहीं एक स्लोगन में पढ़ा था, अगर समस्या मुसीबत पांडवों जैसी हो तो सारथी भी कृष्ण जैसा होना चाहिए, है ना। अगर समस्या पांडवों जैसी आ जाए, मुसीबत पांडवों जैसी टूट पड़े, तो जिसके जीवन में सारथी कृष्ण जैसा हो वो कभी भी हार नहीं सकता, है ना, होता है ना। तो ये हमेशा याद रखो, समस्याएं आती है जाती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन आस्था अगर आके चली जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है। आस्था कमजोर बन जाए तो सबसे महान आश्चर्य होता है, लेकिन जिसके जीवन में आस्था बलवती हो, जिसका जीवन देवसास गुरु के लिए समर्पित हो, जिसको अपने आप पर गहरा विश्वास हो, दो चीज होती, प्रभु पर विश्वास और अपने पर विश्वास। कभी प्रभु पर विश्वास होता है तो व्यक्ति को कभी अपने पे विश्वास नहीं होता है ना। और जब अपने पे विश्वास नहीं होता है ना हमारा, तो रिजल्ट भी अपने पक्ष में नहीं जाता, क्योंकि हमें विश्वास तो है लेकिन हम अपने पे, अपने आप पर हम अविश्वास में, हम अपने आप से अविश्वास कर बैठते कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं, कहते हैं जिसे अपनी आत्मशक्ति का विश्वास होता है, एक बार अपनी आत्मशक्ति को जरूर टटोलो, अपनी आत्मशक्ति को एक बार चैलेंज जरूर दो। प्रकृति कितनी ही विपरीत जाए, प्रकृति तुम्हें कितना ही फाइट कराए, आत्मशक्ति का डावाडोल मत करो। बस इतना सा थोड़ा सा साहस भरो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ऐसा सुनते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन है। कोशिश करने की हार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस कोशिश करो, सब कुछ होगा, सब कुछ अपने पक्ष में होगा। ये जो आप भक्ति कर रहे हो, इन्हें कृष्ण की भांति अपने जीवन का सारथी बना लो। बस एक बार इनको सारथी बनाने की जरूरत है। एक बार गुरु को सारथी बना लो अपने रथ का। और अगर हम ये बना बैठे तो युद्ध हमारा, हमारे पक्ष में होगा ही होगा। हम युद्ध तब हार जाते हैं जिसका सारथी कमजोर हो, जिसका सारथी कमजोर दिल वाले होते, कमजोर मानसिकता वाले होते हैं, जिनके थॉट्स कमजोर होते हैं और युद्ध जीतने से पहले ही हार चुके होते। अभी युद्ध शुरू ही नहीं हुआ लेकिन युद्ध पहले ही हार गए, क्योंकि उनका साथी कमजोर है, उनको युद्ध लड़ना ही नहीं आता। जीवन में एक संघर्ष है, युद्ध है ना। जिंदगी भर अपन संघर्ष करते हैं, जिंदगी भर युद्ध में लगते हैं, लेकिन हमारा अगर सारथी गड़बड़ हो तो हमारा सब कुछ गड़बड़ है। तो एक चीज आज कहना चाहता हूं, क्या हम जिसके हाथ में अपनी बागडोर दे रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर पाएंगे?
क्यों? आप लोग विश्वास कर पाओगे? हर परिस्थितियों में उस पर अपना विश्वास बनाए रखोगे? क्योंकि आज शांतिनाथ विधान आप कर रहे हो, और शांतिनाथ विधान का उद्देश्य भी कुछ अब अलग कर लिया अपन ने। अभी तक उद्देश्य था अपने लिए करना, कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शांति से हो जाए। अब उद्देश्य है सबका अच्छा हो जाए। अब एक ही लक्ष्य है, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ प्रकृति में उथल पुथल हो रही, वो शांत होके हर प्राणी मात्र सुख और शांति से जी सके। और जब ये उद्देश्य हो जाता है तो वह सब कुछ बदल जाता है। ये ध्यान रखना, जीवन में इस उद्देश्य को लेके चलना। परिस्थितियां कितनी भी हो, लेकिन इस उद्देश्य को नहीं बदलना कभी। कितनी विपरीत परिस्थितियां में भी इस उद्देश्य को जो रखता है वो सब कुछ पा जाता है अपनी, सब कुछ, ये रियल में। तो ये सीख लेना, ये बहुत बड़ी आपको शिक्षा होगी अपने जीवन में। अगर ये सीख लिया आपने तो आप इससे उभर गए तो आप सब कुछ पा जाओगे। वरना जीवन तो राम का भी था और रावण का भी था, है ना। भरत चक्रवर्ती का भी जीवन है और रावण का भी जीवन है। सबके अपने अपने जीवन है। रावण अपनी संपत्ति, अपने धन का उपयोग किस लिए करता है? अपने वैभव को दिखाने के लिए, लग्जरी जीवन जीने के। और भरत चक्रवर्ती अपने धन का उपयोग किस लिए करते? एक बात आपको कहता हूं, दो तरीके मानसिकता के लोग इस संसार में जीते हैं। एक भरत चक्रवर्ती की मानसिकता वाले लोग होते हैं, और एक रावण की मानसिकता वाले होते हैं। भरत चक्रवर्ती की मानसिकता वाले कैसे लोग होते हैं, उनके लिए आप देखना। भरत चक्रवर्ती के लिए जब युद्ध जीत के लौटे तो उन्होंने भगवान, उनके जो मुख्य सेनापति थे, कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा कि हे भरतेश्वर, ये बताओ कि ये सब इतना धन, इतना वैभव अब हो चुका है अपने पास, इसका क्या करना है? तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा, सबका हो गया व्यवस्था? संसार में कोई दुखी तो नहीं है? नहीं है, सब आपके, सबके लिए आपके वैभव से सब कुछ अच्छा कर दिया गया। अच्छा, ठीक। अब कितना धन है? बहुत धन है, क्या करना है? तो फिर इस धन का फिर उपयोग करेंगे तो फिर अच्छे जिनाले ही बनाएंगे। तो उसने अपना धन का उपयोग एक श्रेष्ठ कार्य के लिए किया। भगवान के 72 जिनालय बनाए, है ना, बनाए ना। अष्टापद पे कहते हैं कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाए, अपने धन का उपयोग। रावण से पूछा गया, रावण के, कि हे लंकेश, इतना धन है, इतने वैभव है, बताओ इसका क्या करना है? रावण ने कहा, सब ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक, तो फिर मेरी लंका स्वर्ण की बनाओ, मैं फिर स्वर्ण की लंका में रहूंगा। सुन रहे? एक की मानसिकता है प्रभु का घर बनाओ, प्रभु के लिए अच्छा स्वर्णमय बनाए, और स्वर्णमय बनाए गए। 72 के 72 जिनालय कहते हैं स्वर्णमय बनाए गए। और एक तरफ रावण ने स्वर्णमय अपना घर बनाया, स्वर्ण की लंका बनाई। तो कुछ लोग भरत चक्रवर्ती के वंशज होते हैं, कुछ लोग रावण के वंशज होते हैं। आप लोग किसके वंशज हैं? क्यों? आप लोग किसके वंशज हैं? भरत चक्रवर्ती के कि रावण के? अपने लिए तो सोने की लंका, और भगवान के लिए देने की बात आ जाए तो नहीं,
देख के समझेंगे, अभी सोचेंगे। अभी महाराज और अपने लिए आ जाए तो हम किनके वंशज हैं? रावण के कि भरत चक्रवर्ती? जल्दी बता दो तो, जो वो आप बोल दोगे मैं वो बोल दूंगा। क्यों रावण किसके वंशज? देख लेना अपने पे कितना और पर के लिए हम कितना करते हैं। देवसास गुरु की बात आ जाए तो हम कितना करते, और अपने लिए बात आ जाए तो हम कितना खर्च करते। इसलिए पूछो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, आज भक्ति कर रहे हैं, भगवान के लिए जब हम चढ़ा रहे हैं तो हम किस मानसिकता से समर्पित कर रहे हैं, और जब हम अपने लिए करते हैं तो हम किस मानसिकता से करते हैं। तो ये देखना, जब भगवान के लिए चढ़ाते हैं तो कौन सा चावल चढ़ाते हैं? खाने वाला कि मंदिर वाला? देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन कर, ये तो आपको सोचना है, आपको विचार करना है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, आज भगवान को देना जा रहे हैं, भगवान को समर्पित करें। इसलिए कह रहा हूं कि रावण की मानसिकता वाले लोग कभी भी देवसास गुरु के लिए समर्पित नहीं करते। वो कहते भाई मेरे लिए, मैं अपनी लग्जरी लाइफ जी लेना, क्या करना अपने को, दूसरों को देखे क्या करना। अच्छा किसको जाता है ये? अच्छा चढ़ने के बाद किसको जाता है? मालिक को, है ना। तो लोगों की मानसिकता ये है कि द्रव्य तो मालिक को जाता है, तो मालिक को जाता है तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। इसका मतलब वो भगवान को नहीं चढ़ाते, वो किसको चढ़ाते हैं? वो किसको चढ़ाते हैं? मालिक को। तो अपन मालिक को चढ़ा रहे हैं कि भगवान को? तो भगवान को चढ़ाने वाला ये थोड़ी सोचता है कि मैं क्या चढ़ा दूं। भगवान को तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ चढ़ा दूं, है ना। मानसिकता टटोलना अपनी, पर के लिए करते समय मानसिकता क्या होती है और अपने लिए करते समय क्या मानसिकता होती है ना। ये मानसिकता सारा जितना भी मानसिकता का खेल है, जो कुछ है विचारों की, जो विचारों में आता है वो बहुत बड़ी बात। एक छोटी सी घटना सुना तो, एक रियल घटना। जो व्यक्ति जैसा देता है वैसा पाता भी है, और जरूरी नहीं कि बढ़ाई दिया जाए छोटा, ही एक अलग भेद हो सकता है, यथाशक्ति अपने अपने हिसाब से। एक बार एक तीर्थ यात्रा निकली शिखर जी के लिए। वहां के सेठ जी ने घोषणा की कि भाई तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो सेठ जी ने अच्छे अच्छे लोगों को चुन लिया और ठीक है चलो। एक गरीब भाई थे, दोनों सगे भाई थे रियल, अब लेकिन उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि बस सेठ जी से बात कर लेते हैं कि हमें भी ले चलो। अब गरीब तो गरीब थे, तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास तो ज़्यादा खर्चा वर्चा कैसे उठाओगे? नहीं सेठ जी आप भी थोड़ा कुछ, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन आप इतना चल रहे हो तो 2 लोग हम भी चलेंगे। तो कहा ठीक है मैं रख लूँगा, ऐसा करो तुम्हें कुछ काम करना होगा। ठीक है उनके जैसा आप कहें, तो ऐसा करो भोजन बना लिया करो हम लोग के लिए, उसमें आप सहयोग करा करो भोजन बनाने में, तो इस बहाने मेरे लिए भी तुम्हारा सहयोग हो जाएगा और तुम भी यात्रा कर लोगे। उसने कहा ठीक है ये मंजूर है। देखना एक गरीब व्यक्ति की भक्ति देखना और एक अपनी भक्ति देखना, मैच करना जरा भक्ति को। वो पूरी 1 महीने की यात्रा करते हुए शिखर जी पहुँचे। शिखर जी पहुँचने पर अब यात्रा कब करेंगे? भोजन तो दिन में बनाना, और दिन में सेठ जी यात्रा करके लौट रहे, तो अब उनके सामने समस्या हुई। अब भोजन नहीं बनाएंगे तो सेठ जी नाराज होंगे, और हम जिस पर्पज़ के लिए हमें लाया गया अच्छा भी नहीं कि हमेशा इनके साथ बुरा व्यवहार करें। फिर जाना भी तो है सेठ जी के साथ, तो सेठ जी को नाराज करना भी अच्छा नहीं, और यात्रा भी करना है। और
खाली हाथ करना नहीं है। अब देखना उनके पास क्या है। जब वो घर से चले तो माँ ने कहा देखो बेटा, कभी भगवान के दर खाली हाथ मत जाओ। तो उनका कि माँ अपने पास कुछ है भी तो नहीं, क्या ले जाए। तो माँ ने कहा एक काम करो बेटा, ये भोजन में अपने पास ज्वार है, ज्वार समझते हो ना आप तो, ज्वार इधर तो आपका दक्षिण वाला तो बहुत अच्छे समझते। तो एक काम करो, ये ज्वार के दाने ले जाओ, अपने पास ज्यादा नहीं तो ये ज्वार के दाने चढ़ा कर ही दर्शन कर लेना। ठीक है, वो ज्वार के दाने लाए थे। देखो खाली हाथ मत जाओ, मैं बार बार कहता हूं, कभी भी देवसास गुरु के पास खाली हाथ मत जाओ। वो ज्वार के दाने लाए थे और उन्होंने एक योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, अपन आधी रात में चलते हैं, आधी रात में चलेंगे और भोजन बनाने से पहले पहले उतर आएंगे। इधर सेठ जी सुबह सुबह चढ़ते और शाम तक आते, तो अपन 10-11 बजे तक भी आ गए तो अपन भोजन बना देंगे, दोनों काम हो जाएंगे। उनका ठीक है, ये ठीक है। वो क्या करते, सेठ जी सोते रहते और 11-12 बजे यात्रा के लिए उठ के निकल जाते, और उठ के निकलते हैं, अपने साथ जो ज्वार के दाने ले गए थे, एक एक टोक पर प्रभु से कहते हैं कि भगवान हम बहुत गरीब है, लेकिन हमारी ये ज्वार स्वीकार कर लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम लाए। बहुत उनके अंदर से भाव होते कि हम ये चढ़ाए ले, कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था है वैसा कर लिए। वो ज्वार के दाने हर पे चढ़ाते और चले जाते। इधर सेठ जी उठते, मोती लेते, हीरे लेते, पन्ने लेते, जो उनके पास यथाशक्ति, क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े सेठ आए थे और बड़े बड़े सेठ आज यात्रा पे निकले थे। अब वो ऊपर चढ़ते और चढ़ने के बाद वो देखते कि हर टोक पर कुछ चमचमाती वस्तु चढ़ी हुई है, हर टोक पर। तो जैसे अपने मोती निकालते और जो चढ़े थे उनके सामने वो फीके फीके लगते, क्योंकि वो से ज्यादा चमकदार थे, वो ज्यादा। तो वो आश्चर्य करते कि हमसे पहले कौन आता था, जो हमसे भी बड़ा, इतना बड़ा सेठ है, इतना बड़ा सेठ है कि जो हमसे भी ज्यादा चमकदार और हमसे भी ज्यादा कीमती वस्तु चढ़ा रहा है। सेठ जी, क्योंकि बड़े लोगों को क्या होता है कि प्रॉब्लम जब होती है कि हमसे भी बड़ा कोई कौन हो सकता होता है ना, जब व्यक्ति अलग भाव से चढ़ा रहा होता है तो उसके भाव भी कुछ अलग होते। उन्होंने कहा कि भाई, पूछा गया शिखर जी में कौन कौन आया हुआ है, और उनके भाई आपसे बड़ा सेठ तो कोई आया ही नहीं है, आपसे बड़ा सेठ तो कोई आया ही नहीं है। और तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि खोजबीन करो। खोजबीन करा तो कोई सेठ ही नहीं निकला, सब उनके सामने हल्के। तो एक कोई है भी नहीं, झूठ बोला जा रहा है, कोई तो है। फिर अपने में खोजा गया तो भाई अपने में तो ये नौकर हैं, ये हैं, और बाकी तो मुझसे सब सेठ नीचे हैं, और सबके पास मुझसे ज़्यादा कोई हीरे बनने से इतने चमकदार लाए ही नहीं जो मैं लाया हूँ। कोई बात। उन्होंने कहा, दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी, अपने से ज़्यादा कोई कीमती और मिल नहीं रहा आदमी। तो उन्होंने एक दिन जग के देखा कि कौन जाता है अपने से पहले इसमें से। तो पता किया तो ये दोनों भाई जाते। सेठ जी ने उस दिन उनको रोका। सेठ जी ने कहा, क्यों, कहाँ जाते हो? डरते डरते बताया कि सेठ जी, बात ऐसी है कि आपका भोजन बनाना रहता है, तो हम तो रात में यात्रा करते हैं, क्षमा कर दीजिए हमें। तुम तो अपने आप को गरीब बताते हो और मुझसे पहले क्या चढ़ाते हो। अब सेठ जी, आपसे क्या छुपाना, लेकिन अब हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ज्वार के दाने चढ़ाते। ज्वार के दाने चढ़ाते हो कि मोती चढ़ाते हो? ज्वार के दाने चढ़ाते हो कि मोती चढ़ाते हो?
सेठ जी क्यों बेइज्जती करते हो हमारी, क्यों हमारी इंसल्ट करते हो, हम लोग गरीब हैं लेकिन जो चढ़ाते हैं वो आपके सामने है। अच्छा मुझे दिखाओ तुम्हारे ज्वार। सेठ जी मत देखो हमारे ज्वार, गरीब हैं हम, बताया झूठ मत बोलो, मुझे दिखाओ। देखना गरीब जब भक्ति से कुछ करता है, देना जो सीख लेता है, मैंने कहा ना ये तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या देता है क्या लेता है, लेकिन समर्पित किस भावना से किया गया इसका बहुत बड़ा फर्क है। आप चढ़ाते हो, देते हो, समर्पित करते हो तो बस समझ के करो कि आज मैं जो कुछ दूंगा ये प्रभु चरणों में समर्पित है और अंतरंग से समर्पित है, बाहर से नहीं। और उन्होंने ऐसा भरा, उन्होंने पोटली ली कि ये है सेठ जी, हो इतना सा है। आप तो सेठ जी ने देखा तो वास्तव में ज्वार है। तो सेठ जी ने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो जरा, मैं देखना चाहता हूं। आज ऊपर गए, सेठ जी ने अपने मोती चढ़ाए, उनसे कहा तुम अपनी ज्वार चढ़ाओ। अब गजब है, गजब है। अगर समर्पित भावनाओं से हो, समर्पित अंतरंग से हो तो उन्होंने लिया। अब शर्म तो आ रही थी कि ज्वार चढ़ा रहे, जैसे उन्होंने अपनी ज्वार लेके चढ़ाया, कहते उनकी मोती से भी ज्यादा चमकदार वो ज्वार हो गई, मोती से भी ज्यादा चमकदार उनकी ज्वार हो गई। सेठ जी तुरंत झुक गए कि नहीं, भक्ति मेरी नहीं है, भक्ति तुम्हारी, ओरिजिनल भक्ति तुम लोगों की है। गरीब की भक्ति मुझसे भी बड़ी हो गई, मेरा ज्वार भी मोती बन सकता है। सेठ जी को घोर आश्चर्य हुआ कि मुझसे ज्यादा थी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप लोग? आज चढ़ाना है, समर्पित करना है इन भावनाओं से कि मैं किसका वंशज हूं, किसका वंशज हूं? भरत चक्रवर्ती। मेरे पास जो कुछ है बस प्रभु को, गुरु को, शास्त्र को समर्पित है। ये अगर हमने सीख लिया, हमने इन भावनाओं को अपने अंतरंग में उतार लिया, तो ज्वार में मोती बन सकते हैं, वरना मोती भी ज्वार से फीके हो जाते। मालूम, ये ओरिजिनल घटना है। फिर उन्हीं सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। देखना, उन्हीं सेठ जी ने इनकी भक्ति देखे कि तुम मेरे यहाँ मेरे साथ रहोगे। उनका नाम था देवपत खेवपत, दोनों भाइयों का नाम, एक का नाम था देवपत, एक का नाम था खेवपत। और वो उस बुंदेलखंड कहलाता ना, उस बुंदेलखंड में एक देवगढ़ क्षेत्र है, कभी आप जाना। उस देवगढ़ क्षेत्र में इतने भगवान हैं कि अगर वहां कहते हैं अगर एक बोरी चावल ले जाओ और एक एक भगवान पे एक एक दाना चढ़ाओ तो भगवान समाप्त नहीं होते, इतने भगवान हैं। उन दोनों ने, देव पर खेतपत, इतने भगवान का निर्माण कराया। उसके बाद उस संपत्ति से, उस धन से, उस वैभव से। तो वैभव तो बहुत लोग के पास होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन समर्पित हर व्यक्ति कर पाता है? हर व्यक्ति जीवन में कुछ अपने आप को, अब बता दो, अब कौन के वंशज हैं? किसके वंशज हो? अब तो बता दो सही सही। सीखो, समर्पण करना सीखो। जिसका समर्पण जितना गहरा है, मैंने देखा, और वास्तव में मैंने पहले भी कहा, हम देते नहीं, हम ले लेते हैं, पाते हैं। एक रोटी भी किस्सा सुनाया था ना, याद है? हम देते नहीं है, हम लेते हैं। इस बहाने हम कुछ पा जाते हैं। जीवन में हमेशा भावनाओं को बहुत ऊंचा रखो। जरूरी नहीं कि भावना
पहले तो भावना बड़ी करो, क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन जब पर की बात आती है तो हम सोचते हैं, विचार करते हैं। मैंने एक दिन पूछा था ना कि तुम भगवान को कितना % दे सकते हो पूछा था। किसी ने कहा 10%, किसी ने कहा 1%, किसी ने 2%। तब मैंने कहा था तुमसे कि नहीं, परसेंटेज की बात नहीं, बात हमारे अंतरंग में हम भगवान को क्या मान के समर्पित करते हैं, हम क्या मान के देते हैं, हम क्या मान के प्रभु में समझते हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि हम क्या मानना है। और एक और चीज है, किसी ने मुझसे कहा था कि सेवा के क्षेत्र में भी करना चाहिए, बहुत अच्छा है, समर्पित करना चाहिए। मैंने एक चीज पूछी थी इनसे, कमेटी से, कि मान लो दान आता है तो तुम लोग क्या करोगे इस चातुर्मास में, इस दान आता है तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है। क्योंकि कोई उद्देश्य के बिना, मेरा मन होता है कि एक उद्देश्य होना चाहिए। दान बहुत आता है, वो तिजोरियों के लिए नहीं होना चाहिए, वो बैंक के एफडीओ के लिए नहीं होना चाहिए, वो सदुपयोग के लिए होना चाहिए। तो 2-3 उद्देश्य तो मेरे सामने कमेटी ने रखे हैं, वो तय करके। एक उद्देश्य रखा है, गुरुजी का एक ड्रीम होता था मुक्त पशुओं के लिए। गुरुजी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था गौशालाओं को लेके, मुक्त पशुओं की रक्षा के लिए। तो कमेटी ने एक भावना तो भाई है कि 5-1 एकड़ जमीन लेके इसको आगे बढ़ने का मन है। मेरा भी मन है कि आचार्य श्री हमेशा सोचते थे कि जिन समाज सेवा के क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे रहता है ना, लेकिन मेरा मन है कि इस क्षेत्र में भी अपनी समाज, और जो ये बेल्ट है विशेष तौर से ये शेतकरी समाज का बेल्ट है, और आप सब आपके पूर्वज खेती में विश्वास रखते हैं, और आपके पूर्वज जिन खेती में जिन पशुओं का उपयोग करते हैं या नहीं होते, उन पशुओं पे थोड़ी सी करुणा लाओ कि उन्हें स्लेटर हाउस में भेज दिया जाता है जब दूध निकालने बंद दे देती है। तो मेरा मन है कि ऐसे मुक्त पशुओं के लिए भी आप लोग गौशाला का एक प्रोजेक्ट लाओ। दूसरा, अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट बढ़ता है तो यहाँ पे आने वाली बच्चियाँ अगर आसपास स्कूल कॉलेजों में पढ़ती हैं तो जैसे एक हॉस्टल बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, ऐसा एक हॉस्टल लड़कियों के लिए भी बने। जैसे अभी प्रतिभा जागृति का प्रोजेक्ट पूना में लाए, वास्तव में उस कमेटी ने इतना आशीर्वाद गुरुजी का पाया, बहुत गजब का, क्योंकि वहाँ की कमेटी ने सिर्फ 8 महीने के अंदर, 8 से 9 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को रूप दे दिया। वो प्रोजेक्ट पूरा 15-16 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। एक होटल को हॉस्टल में बदला। उन्होंने 13 करोड़ की होटल, 13.5 करोड़ की होटल लेके उसे 3 करोड़ रुपए और खर्च करके 15-16 करोड़ में पूरा 120 बच्चियों के लिए हॉस्टल निर्मित कर दिया। ये तो मेरा मन है कि जो कह रहे थे कि सेवा के क्षेत्र में भी होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मंदिरों के लिए बहुत करते, अब मुझे उन लोगों को देखना है कि अब सेवा के क्षेत्र में वो क्या अपने करते। मुझे ये भी देखना है कि मुक्त पशुओं के लिए आपकी करुणा कितनी है। गुरुजी की आशीर्वाद से 170 गौशालाएं पूरे भारत में चलती है। अब सांगली में भी कुछ ऐसा हो जाए कि गुरुजी आज प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जहां हो वहां से सांगली को आशीर्वाद मिले, गुरुजी का आशीर्वाद मिले, वहां से आप सबके लिए पूज्यवर समय सागर जी महाराज जो अब उस आचार्य पद पे स्थापित हैं, और उन हजारों लाखों मुक्त पशुओं का दुआएं, देखो कहते हैं वैल्यू पैसे की नहीं, वैल्यू दुआ की होती।
एक दुआ बहुत भारी होती है। तो कल का दिन अगर कल स्थापना होती है तो कमेटी से मेरा कहना है कि इन प्रोजेक्टों पे आपका आकर्षण हो, दान का उपयोग हो, मतलब लोग दान तो देंगे और देते भी हैं, तो ठीक है, ये चातुर्मास जो आगे बढ़े तो एक उद्देश्य को लेके आगे बढ़े, तो कमेटी कर पाएगी ऐसा? आप लोग अपने धन का उपयोग ऐसा कर पाओगे? क्यों कर पाओगे? मैंने कुछ करने का कल अगर मन हो तो मेरा मन है कि ऐसे आप खुद बढ़ के भरत चक्रवर्ती की तरह, रावण की तरह नहीं, भरत चक्रवर्ती के नहीं हम, तो ऐसे भी व्यक्ति सामने कल आना चाहिए कि नहीं, गुरुजी का सपना मेरा सपना। गुरुजी ने जो इस चीज के लिए जीवन पूरी साधना, उन मुख पशुओं के जीवन को बचाने के लिए, कहते हैं एक पशु भी बचता है लाखों वर्षों की साधना पे, एक अहिंसा धर्म भारी होता है। सही बता रहा हूं। अगर आप मुनि नहीं बन पा रहे हो, अगर आप बहुत बड़ी साधना नहीं कर पा रहे हो, तो एक पशु को जीवन दान दो। जीवन दान बहुत बड़ा दान है, ये ध्यान रखना। अगर हम जीवन दे नहीं सकते लेकिन जीवन दान तो दे सकते हैं। हम जीवन नहीं दे सकते किसी को क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है जीवन देना, लेकिन जीवन दान देना तो, अगर कोई आया है जी रहा है तो वो जीवन जी सके, क्योंकि उसके कर्म के उदय में, उस पाप कर्म के उदय में पशु बना, लेकिन हम पशु ना बने तो कल जो कुछ हो वो पुण्य से होगा। मैं नहीं मालूम कि मुझे नहीं मालूम कौन पुण्य आत्मा होगा, किसके पुण्य में क्या होगा, लेकिन उद्देश्य जरूर मेरा मन है कि सारा जो जितना भी आए उस सेवा के क्षेत्र में जरूर जाए, और ये जो कुछ भी करो आगे विधान, वो सब जीव दया को, अहिंसा धर्म को, जिन शासन को लेके बढ़ना चाहिए। तो जो कुछ भी विधान आज कर रहे हैं तो ऐसी भावना से करना कि वो मोती बन जाए तुम्हारे, वो द्रव्य मोती की भांति अतिशय लाए, तुम्हारा विधान अतिशय लाएगा। देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी शांति धारा, तुम्हारा विधान कुछ कुछ प्रभाव दिखाने लगता है, लगना अपने आप लगता है, होने लगता है। वेदर कुछ भी दिखाए, वेदर कुछ भी दिखाए, लेकिन मंत्र अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी। यही प्रभु का सबसे बड़ा। तो उन पुण्यात्माओं को कल देखना, कल से देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भावना भाना, और भावनाओं से भवन का नाश होता है। संसार में वैभव तो सबके पास होते हैं, पाप के लिए बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जब किसी पर के ऊपर उपकार की बात आती है, वो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा कार्य होता है। करके देखना एक बार, मेरा कहना मान लेना। अगर गुरु मानते हो, ये मानते हो कि हमारे हितकारी हैं, तो एक बार जरूर कर लेना। बाकी तो संसार में रावण जैसा जीवन तो बहुत लोग जी लेते हैं। आज भरत चक्रवर्ती बन के कुछ कर गुजरना, ताकि आगे जब कोई नाम ले आपका, आपके पूर्वजों का, आपका, आपके आने वाली पीढ़ियां जब आपका नाम ले, तो ये कह सके कि नहीं, हमारे पूर्वज कुछ ऐसा करके गए हैं कि हम उनके वंशज हैं, है ना। कहलवाना चाहते हो? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी कैसा जीवन जिया, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आदमी ने कैसा जीवन जिया। कितना जिया इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा जिया इससे जरूर पड़ता है ना। किसी व्यक्ति ने कहा कि इंसान इसलिए पुरस्कृत नहीं हुआ कि उसने संसार से क्या लिया। ये अंतिम श्लोक करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं ताकि इनका विधान आगे बढ़े। इंसान आज तक
इसलिए पुरस्कृत नहीं हो कि इस संसार से उसने क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर पुरस्कृत हो कि इस संसार को उसने क्या दिया, इसलिए जरूर सम्मानित हुआ। क्यों हुआ कि नहीं? बड़े बड़े व्यक्ति होंगे यहाँ सांगली में, बड़े बड़े करोड़पति लोग होंगे जो हर साल करोड़ों का इनकम आप सोर्स उनका होगा, इनकम करते भी होंगे, लेकिन तुम्हारी निगाह में सम्मानित कौन होता है? देने वाला कि लेने वाला? तो कल देखना है कौन लेने वाला है कि देने वाला है। इसी भावना से आप सबके अच्छे हो। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की